हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल माही प्लस में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपका समांतर श्रेणी में दूसरी प्रश्नावली शुरू करते हैं। दूसरी प्रश्नावली में पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी करके 3 खंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला खंड हमने लिख रखा है A1 बराबर 3, AN बराबर 3, AN माइनस 1 प्लस 2 सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेना है, ऐसा कहा गया है। चलिए, तो यहाँ पर इस दिए गए nवां पद में एक से बड़ा n का मान 2, 3, 4 रखते हैं। n बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर तो पहले हम n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 तो यहाँ पे A2 हो जाएगा। A2 बराबर यहाँ पे 3 इंटू A2 माइनस 1, 3 इंटू A2 माइनस 1 और एक प्लस 2। ये 2 माइनस 1 है वो 1 हो जाएगा। 3 इंटू A1 प्लस 2। अब A1 का मान हमें 3 दिया है, रख देते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 3 दूनी की 6, 8, 6 तो 8 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों A2 बराबर 3 3 9, 2 11, 11 हो गया बच्चों। अब हम n का मान 3 रखेंगे, तो जहां n है वहां 3 लिख देंगे, तो यह हो जाएगा A3 बराबर 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस 2। 3 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। A2 प्लस 2, 3 इंटू A2 का मान 11 है प्लस 2, 11 33, 34, 35। तो यहाँ से A3 का मान 35 हो गया। आगे n का मान 4 रखते हैं, तो जहां n है वहां 4 लिख देंगे। 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A3 प्लस 2। यहाँ पे A3 का मान हम लोग 35 निकाले हैं प्लस 2। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं। 3 बचे 15 के 5 में ले 3 3 9, 105 प्लस 2। यहाँ से बच्चों A4 बराबर 107 ये हो गया। हमको 5 पद कहा है, तो A4 तक 4 पद हो गया। 5वां पद यानी कि n बराबर 5 रखने। A5 जहां जहां n था वहां वहां 5 रख देंगे। 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू यहाँ से A4 हो जाएगा प्लस 2। A4 का मान 107, 3 इंटू 107
+2 हो गया। 3 7 21 साथ में 2 3 0 0 2 3 1 कम +2। तो यहाँ से बच्चों A5 बराबर 2 1 3 हो जाएगा 323। यह हमारे पद हो गए। संगत श्रेणी पूछा है। अब संगत श्रेणी पहला पद 3 दिया हुआ है, दूसरा पद 11 हो गया, तीसरा पद 35 हो गया, चौथा पद 107 हो गया, पांचवा पद 323। इसी क्रम में अगला पद आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, दूसरा पार्ट है जिसमें दिया है a1 बराबर -1 और nवा पद an बराबर an -1 बटे के n, जहां n का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। तो चलिए हम n बराबर 2, 3, 4, 5 रखते हैं। रखने पर सबसे पहले हम n बराबर 2 लेते हैं, 2 का तो जहां जहां n है बच्चों वहां वहां 2 लिख देंगे। यहाँ पे a2 हो जाएगा, a2 बराबर a2 -1 बटे के 2 -1 करेंगे तो 1 मिलेगा, a1 बटे के 2 और a1 का मान हमको -1 दिया है, -1 बटे के। तो यहाँ से बच्चों आपका a2 बराबर -1/2 होगी। फिर n बराबर 3 लेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 लिखेंगे। a3 बराबर a3 -1 बटे के 3। यहाँ से यह a2 बटे के 3 हो जाएगा। a2 का मान -1 बटे के 2, -1 बटे के 2 बटे के 3 और इस 2 का गुणा नीचे हो जाएगा तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, -1 बटे के 6। बच्चों यहाँ से a3 का मान हो गया -1 बटे के 6। ठीक, अब हम n बराबर 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a4 बराबर a4 -1 बटे के, ये हो जाएगा 4 -1 3 हो जाएगा, a3 बटे के a3 का मान -1 बटे के 6 है, -1 बटे के 6 बटे के 6, यह -1 बटे के 6 नीचे आ जाएगा तो 6 चौक के 24 हो गया। यहाँ से हमारा a4 -1 बटे के 24 हो गया। अब हम इसी क्रम में 5 लेंगे, n बराबर 5 लेने पर a5 बराबर a5 -1 बटे के 5 में से 1 घटेगा तो 4, a4 बटे के 5। a4 का मान हमारा -1/24 बटे के 5, ये हो गया -1 बटे 24 नीचे आ जाएगा तो 5 चौक के 20 की 0 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 तो 12, 120 हो गया। तो यह बच्चों a5 हो गया -1 बटे के 120, यह पांचवा पद। इस प्रकार से संगत श्रेणी हमारी हो जाए। अब
संगत श्रेणी हो जाएगी हमारी। पहला पद -1 दिया है, दूसरा पद -1/2 हमने निकाला, तीसरा पद -1/6 हमने निकाला, चौथा पद -1/24 निकाला, पांचवा पद -1/120 निकाला। तो ये हमारा संगत श्रेणी हो गई। अब प्रश्न का तीसरा पार्ट है, दिया है a1 बराबर a2 बराबर 2, nवा पद दिया है an बराबर an-1 जहाँ n का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5। तो हम यहाँ पे n बराबर 3, 4, 5, 6 लेंगे रखने में। तो सबसे पहले हम n बराबर 3 पर बात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a3, यहाँ हो जाएगा a3-1 और यह माइनस, ठीक, a3-1 इंटू a2-1, a2 का मान 2 दिया है, 2 - 1 = 2, यानी कि यहाँ पर a3 का मान 1 हो गया। अब n बराबर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यह हो जाएगा a4 बराबर a4 - 1, यानी कि a3 का मान हमारे पास 1 है, 1 - 0। तो यहाँ से a4 बराबर 0 हो गया। अब हम n बराबर 5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a5 = a5 - 1, ये a4 का मान 0 - 1 = -1। तो बच्चों a5 बराबर -1 हो गया, ठीक। तो प्रथम दो पद तो दिए ही हैं, प्रथम पद 2 दिए ही हैं, बाकी 3 हमने निकाल लिया। तो संगत श्रेणी श्रेणी 2, 2, 1, 0, -1, ये हमारी बच्चों संगत श्रेणी होती है। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, जिसमें A B C D E 5 पार्ट है। तो बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी गणित आसान भाषा में समझ में आ सके और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न की ओर। अब यहाँ दिया है 2, खाली स्थान 26। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इस खाली स्थान में कोई अज्ञात राशि मान लेते हैं, माना 2, x, 26 समांतर श्रेणी में है। तो सर्वांतर के नियम क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय। अब x को दाएं से बाएं कर देते हैं और 2 को बाएं से दाएं कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि x प्लस x बराबर 26 प्लस
2x बराबर 26 तो 28, तो x बराबर 14। यह हो गया आपका अज्ञात राशि। अब इसी क्रम में हम दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। बी खाली स्थान कामा 13 कामा फिर खाली स्थान कामा 13। यहाँ भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। मान x कामा 13 कामा y कामा 3 समांतर श्रेणी में, तो सार्वधातुक के नियम से सार्वधातुक के नियम से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 13 माइनस तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ये हो गई। अब यहाँ देखिए 13 माइनस एक्स बराबर वाई माइनस 13 बराबर 3 माइनस वाई। अब इसमें यदि हम द्वितीय को एक साथ ले लें, यदि y माइनस 13 बराबर 3 माइनस वाई, तो अब इस y को दाएं से बाएं कर दीजिए, इस 13 को बाएं से दाएं कर दीजिए, तो हो जाएगा y प्लस वाई बराबर 13 प्लस 3, y प्लस वाई 2y बराबर 13 14 15 16 हो गया। तो यहाँ से y बराबर 8 होगी। और अब प्रथम द्वितीय को लें, यदि 13 माइनस एक्स बराबर y माइनस 13, हम इस 13 को भी दाएं से बाएं कर दें, इस y को भी दाएं से बाएं कर दें और इस x को बाएं से दाएं कर दें, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 13 माइनस y बराबर x बराबर 13 13 26 हो जाएगा, 13 दूना के 26 माइनस y का मान 8 है। यहाँ से x बराबर 18। अज्ञात राशियां पहली 18 हो गई और दूसरी 8 हो गई। अब हम आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों तीसरा पार्ट आपका है 5 कामा खाली स्थान कामा 9 से 1 बटे के 2। यहाँ उसी प्रकार से हम मानेंगे, माना 5 कामा x कामा y कामा, यह दोनों 18 19 बटे के 2 समांतर श्रेणी में। ठीक, तो सर्वांतर के नियम से x माइनस 5 बराबर y माइनस x बराबर 19 बटे के 2 माइनस, ये हो गया। और फिर इसी प्रकार से एक बार हम पहले दूसरे को लेंगे, एक बार दूसरे तीसरे को लेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर y माइनस x, तो
अब इस x को दाएं से बाएं कर देंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। सीधे सीधे लिखते हैं 2x बराबर यह 5 जो है कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y माइनस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया। यहाँ से x बराबर y प्लस 5/2। चलिए हम सेकेंड पार्ट को लेते हैं। और यदि y माइनस एक्स बराबर 19/2 माइनस y, इस y को दाएं से बाएं कर दें तो y माइनस एक्स प्लस y बराबर 19/2। y प्लस y ये 2y हो जाएगा, यह माइनस एक्स और x का मान यहाँ से y प्लस 5/2 रख देते हैं। y प्लस 5/2 बराबर यह 19/2। बच्चों यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 2 का, 2 दूनी की 4, 4y माइनस y, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो 5 बराबर 19/2। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे 4y में से 1y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y, 3y माइनस 5 बराबर 19। तो इस माइनस 5 को बाएं से दाएं कर दें, 3y बराबर 19 प्लस 5, 3y बराबर 19 5 9 5 14 24। तो यहाँ से y बराबर 3 8 24 8, y का मान 8 हो गया। इस y के मान को हम यहाँ रख देंगे, जिसको आप चाहे तो समीकरण 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए x बराबर 8 प्लस 5/2, 8 5 13, 13/2, यानी कि x बराबर 2 छक्के 12 1 13/2, 6 सही 1/2। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है -4 कामा खाली स्थान कामा खाली स्थान कामा खाली स्थान कामा खाली स्थान कामा 6। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 खाली स्थान है। तो इसको अगर इस विधि से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको लगाने की दूसरी विधि, उस दूसरी विधि का प्रयोग जो आगे बताए गए हैं प्रश्न, इसको हल करने में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप माना -4, यहाँ पे a b c d लिख देते हैं, a कामा b कामा c कामा d कामा 6 समांतर श्रेणी में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद। अब चूंकि हम छोटा a b c d लिख दिए हैं तो हम प्रथम पद को कैपिटल से लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर -4, अंतिम पद l बराबर 6। पदों की संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब निकालना क्या है d, सार्वंतर d निकालने पहले हम सार्वंतर d, छोटा d लिखा गया तो यहाँ बड़ा d लिख देते हैं। ठीक, चलिए तो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an, यानी कि l ही होता है, या इसी को l बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एल 6 बराबर प्रथम पद ए -4 प्लस एन 6 -1 इंटू डी। इस -4 को दाएं से बाएं कर देंगे हम, तो हो जाएगा 6 प्लस 4, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5, 5d। तो यहाँ से 5d बराबर 10। तो बच्चों d बराबर 5 दूनी के 10। अब चूंकि पहला पद -4 है, दूसरा पद a है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में d जोड़ा जाता है। अब a बराबर a प्लस d, a -4 प्लस d 2। तो यहाँ से a बराबर -2, ठीक। और b का मान, यह श्रेणी का तीसरा पद है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में d जोड़ा जाता है। दूसरा पद a है हमारा, है a प्लस d हो गया। a का मान -2 और d का मान +2। यहाँ से b बराबर 0 हो गई। b के बाद c। हर पद को ज्ञात करने के लिए उसके ठीक पहले वाले पद में हमको d जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस d, b का मान 0, d का मान 2। तो यहाँ से c बराबर 2 हो गया, ठीक। ऐसे ही c के बाद d, d बराबर c प्लस कैपिटल D, c का मान 2 आया है और d का मान भी 2 है। तो यहाँ से d बराबर 4 हो गया। तो यह हमारा अज्ञात राशि हो गया -2, -0, -2, -4, ठीक। उसी क्रम में नेक्स्ट पार्ट आपके सामने उपस्थित है। चलिए इसको भी मान लेते हैं। माना 38, x, y, z, -22 समांतर श्रेणी में है। तो इसमें प्रथम पद a बराबर 38, अंतिम पद l बराबर -22, पदों की संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और सार्वंतर d ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र वही l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। यह -22 बराबर 38 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इस 38 को दाएं से बाएं कर दीजिए। -22 माइनस 38 इक्वल टू 4d। तो यहाँ से बच्चों 4d बराबर, इसको जोड़ दीजिए। 8, 2, 10, 10 में 1, 3, 4, 5, 1, 6, -60 हो गया। d का मान 15 चौका 60 -15 हो गई, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में d जोड़ा जाता है। प्रथम पद हमारे पास 38 है और d -15 है, तो यह -15 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 3 में से गया 2, 23, यानी कि x बराबर 23 हो गया। फिर y बराबर हम अब यहाँ पे x में d जोड़ेंगे, 23, यह -15, 13,
8 पंते, यह 8 हो गए। द्वितीय पद हमारा 8 हो गए। फिर z बराबर y प्लस डी, y का मान 8 और यह माइनस डी। 8 में से 15 घटाएंगे तो -7। z बराबर -7। तो यह इस प्रकार से तीनों अज्ञात राशियां हो गई। कौन कौन सी? 23, 8, इस प्रकार से यह बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। बच्चों स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78? तो बच्चों जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि आपके लिए यह एकदम आसान तरीके से पेश किया जा रहा सवाल है। आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ लें और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी गणित का लाभ मिले। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त। चलिए देर न करते हुए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, प्रथम पद ए का मान 3 दिया है। सर्वांतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 8 - 3 बराबर 5 हो गया। कौन सा पद यानी कि एन बराबर पूछा गया है आपसे 78 है। 78 है मतलब ए एन बराबर एन 78, यह एनवां पद। तो हम सही सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 78, ए का मान 3 प्लस एन हमको मालूम नहीं है इंटू डी का मान 5। ठीक, तो बच्चों 78 बराबर सी प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5n - 5। ठीक, 70n बराबर यह 5n 3 - 5 -2। -2 को हम दाएं से बाएं कर देंगे। 78 -6 प्लस 2 बराबर 5n, 80 हो गया। 5n बराबर 80, तो बच्चों n बराबर 16 × 25 = 16, यह हो गया 16वां। अर्थात समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों आज आपके लिए इतना ही, बाकी शेष हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।